बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं F8 की एक मस्जिद में, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन। कितना प्यारा नाम है, यानी आलमीन के लिए रहमत तो नबी पाक की ज़ात है। अल्लाह ताला सबके लिए यकीनन वो बना के भेजा, और मस्जिद का नाम रहमतुल लिल आलमीन है। और इस वजह से मुझे कुछ अच्छा लगा कि इस मस्जिद ने काम भी बड़ा मुनफरिद किया, यानी यहाँ पे एक चैरिटी सेंटर बनाया। पूरे पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को कहा कि अगर कोई सैलाब ज़दगान के लिए माली मदद या कोई काइट की सूरत में, सामान की सूरत में अगर कोई देना चाहे तो इस मस्जिद में आके जमा करवाए। यहाँ ब्रिटिश हाई कमिश्नर, यहाँ मुख्तलिफ एयरलाइन, ब्रिटिश एयरलाइन, इसके साथ साथ दीगर जो फाउंडेशन है, स्पोर्ट्स के हवाले से जो खेलों की तंजीमें हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे बरतानिया से सामान आया। और अभी मस्जिद का ये पूरा हाथा भरा पड़ा है सामान से, बिल्कुल नए नए कंबल और इस तरह बैग्स और ये नए नए जूते बिल्कुल। और इसी तरह ये देखिएगा, ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जाएंगे। और चौधरी सरवर साहब इस वक्त देखिएगा जो साबिक गवर्नर है, वो इस तंजीम के, चूंकि सरवर फाउंडेशन ने भी इसके लिए काम किया। चलते चलते जरा सी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, ये काम सोचा कैसे आपने कि यहाँ ला के सामान दिया जाए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि हम तकरीबन जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त से हम सोशल वर्कर हैं। ये सियासत में आ गया, बिजनेस में आ गया, ये तो एक मतलब कुदरती बात थी। लेकिन सही मायने में हमें लोगों की मदद करके जो है बड़ी खुशी होती है। और दूसरी बात यह है कि हम बिलीव करते हैं कि जब आप इकट्ठे काम करते हैं तो उसमें बड़ी बरकत आती है। तो हमने 200 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ काम कर रही हैं। हम जब मेडिकल कैंप लगाते हैं तो 16 ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ वो कैंप लगाती हैं और मिनी हॉस्पिटल बन जाता है। डॉक्टर दवाइयाँ अपनी लेके आती हैं, आंखों का इलाज कर रहा है, कोई डायबिटिक को देख रहा है, कोई किसी और शुगर को देख रहा है, तो ये सारी कोई कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहा है। तो माशाल्लाह आज बड़ी मुझे खुशी हुई है आज जामिया रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद में आके और डॉक्टर उबैद साहब से मिलके कि ये ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह लोग अब समझ आई कि चौधरी सरवर साहब कुछ अर्सा पर्दे स्क्रीन से, सियासत से गायब क्यों थे। दरअसल वो ये काम कर रहे थे, फलाही काम। मेरी इनसे बात भी हुई 1 महीना पहले, तो कहते हैं लंदन जाके टिक्का खान वापस आएंगे तो सबसे पहले आके बताएंगे कि हमने फिर सियासत करनी है। तो चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सा दिखा दें, वैसे सियासत का भी बताई दें मेरे व्यूअर्स को कि सियासत में कब आ रहे हैं। सियासत में आपसे मुशावरत करके आएंगे। अच्छा, वो नाश्ते में जो बुलाया था उनसे मुशावरत नहीं मुकम्मल हुई, गिलानी साहब से। वेरी मच। ये देखिएगा चौधरी साहब ने और इसके साथ साथ देखिएगा कि ये सारे देखिएगा, ये सारी चीजें, ये खेलों का सामान, ये देखिएगा खेलों का सामान, और ये गुड़िया, ये देखिएगा इसी तरह ये चीजें, गाड़ी, और ये सब सामान ब्रिटिश हाई कमीशन। और इसके साथ साथ ये देखिएगा जी बैट्स, बड़े जबरदस्त बैट्स हैं। ये बेसिकली सोच क्या थी? सोच ये थी कि उन जगहों पे जहाँ पे सैलाब है, वहाँ बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, वो यकीनन नफ्सियाती दबाव में है, उनको उससे आज़ाद किया जाए। तो ये ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे बच्चों का ख्याल रखा। ये क्रिकेट के बैट्स उनकी तरफ से आए हैं और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त लगा कि अच्छा ये नाज़रीन, ये तो हो गए ना बाल, और इस तरह ये ग्लव्स और पैड्स और सारा सामान ये भरा पड़ा है। जो ये जो है, ये बॉल सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि इस तरह ये सामने देखिए, कम से कम 15-20 बॉक्सेस तो मेरे सामने ये भरे हुए हैं। तो ये यकीनन करोड़ों का सामान है। और ये भी मैं बताऊं, मजमूई तौर पे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन या सरवर फाउंडेशन या फिर बाकी लोगों ने 15 अरब रुपए का अब तक जो है, चाहे माली सूरत में हो, चाहे बिस्तरों की सूरत में हो, कुछ घर बन रहे हैं, तो 15 अरब का सामान तो सिर्फ ये आया है जो कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पहुंचेगा। और जरा सा आगे देखें तो ये मस्जिद में ये काम मस्जिदों में कभी हम सुनते थे, इबादत गाहें हैं, अल्लाह के घर हैं। यहाँ से अगर कुछ इंसान फरिश्तों के रूप में आए और फरिश्ते बन के मदद करें तो कितना अच्छा है। भाईजान, जरा बात करना चाहता हूँ आपसे मैं
आइएगा इस तरफ। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। आपका पूरा नाम क्या है? हबीब मलिक मेरा नाम है। स्कॉटलैंड ग्लासगो से मेरा ताल्लुक है, लेकिन ओरिजिनली पाकिस्तान मट्टी इसी की प्रोडक्शन, इसी की पैदावार इसी में। अच्छा, थैंक यू जी। ये किट्स वगैरह ये सारा सामान कहाँ से आया? बज़ाहिर ये नजर आती हैं किट्स, देखने में ये पैड है, ये बल्ला है। हमारे लिए ये बल्ला और एक पैड है, लेकिन जो मुतासरीन बच्चे हैं ना, उनके ख्वाब हैं, उनके पास ये चीजें नहीं है। इंसान की शायद जहन में आई, यार उनको तो खुराक देनी चाहिए, पानी देना चाहिए, क्रिकेट बैट और इससे क्या ताल्लुक। मुझे 21 साल हो गए डिजास्टर्स कवर करते हुए। सुनामी हो, बांग्लादेश के साइक्लोन्स हो, क्या उसका नाम है, सीरिया की वॉर्स हो, अफगानिस्तान की वॉर्स हो, नाइजर, माली, चाड, मुख्तलिफ ममालिक में मैंने डिजास्टर्स कवर किए हैं। हमेशा डिजास्टर्स में एक जो निगलेक्टेड कम्युनिटी होती है वो बच्चों के लिए कभी हम ये नहीं सोचते यार डिजास्टर्स में बच्चों के लिए भी जो कुछ किया जाए ना। तो ये जो सामान भेजा गया यूके से, जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, वेल्स और इंग्लैंड की वहाँ के यूथ क्लब्स हैं, उन्होंने भेजा है। इसका मकसद यही है कि यहाँ रहमतुल्लाह अलैहि मस्जिद, जिन्होंने माशाल्लाह 750 मसाजिद के साथ कोऑर्डिनेशन की हुई है, उनको खुराक भी दे रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो अब ये सामान सिंध और बलूचिस्तान के कुछ स्कूल हैं जिनको ये पहुंचाया जाएगा, उन स्कूलों में जहां ये फैसिलिटीज नहीं है, ये उनके पास चीजें नहीं है। हमारे लिए तो हम ये शायद इतना मानी ना रखते हो, लेकिन उन मुतासरीन के जो आगे औलादे हैं, बच्चे हैं, उनके पास ये, उनके लिए ये खुशी एक लहर दौड़ेगी जब ये देखेंगे कि यार ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, ठीक है उन्होंने पैसे भी भेजे जिससे हमें टेंट्स मिले, हमें हेल्थ फैसिलिटीज मिली वगैरह वगैरह, लेकिन ये खेलों का सामान वो नहीं भूले। तो ये ब्रिटिश एयरवेज की मेहरबानी है और सर्वर फाउंडेशन जिन्होंने ये कोऑर्डिनेशन की है सारी, और साथ ये जहां हम खड़े हैं जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन, एक मस्जिद है यार यहाँ इस्लामाबाद के अंदर। देखिए एक मस्जिद ने कितना बड़ा काम किया है, और साथ जो कमरा है ये टेली हेल्थ सेंटर। लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब यहाँ से डॉक्टर्स का सिंध में जाना, बलूचिस्तान में जाना तो मुश्किल है। जी हाँ, ये कमरा हो गया और इसके साथ दूसरा कमरा है। तो इसमें अच्छा ये देखिएगा जी, ये कमरा है जहाँ पे डॉक्टर आते हैं, यहाँ से भी होती है, और ये अगला नेक्स्ट ये जो असल, हाँ अच्छा ये जो रूम है ना, इस रूम के अंदर अच्छा ये डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अभी आप देखें। अच्छा ये देखिए, एक मिनट नाज़रीन, मैं सिर्फ यहाँ से आगाज करता हूँ कि ये डॉक्टर हैं और सैलाब ज़दा इलाकों में भी लोग बैठे हुए हैं, इनके नुमाइंदे, और जब किसी को देखना हो तो टेली हेल्थ इसको कहते हैं, दूर बैठ के ये व्हाट्सएप के जरिए या किसी भी ऐप के जरिए उस मरीज से बात करते हैं, कोई जख्म है, कोई बीमारी है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उससे बिल मुशाफा जैसे बात होती है। तो यहाँ इस्लामाबाद से उसका इलाज होता है। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है सर? डॉक्टर अली। डॉक्टर आइएगा। डॉक्टर अली, आसानी से मर्ज ठीक हो जाती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ट्रीटमेंट हुई है, और यहाँ से मेडिसिन सारी वहाँ पे जा रही होती है, और क्या कहते हैं वहाँ पे जो है, जो ज़्यादा स्किन डिजीज़ के पेशेंट ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा ट्रीट हो रहे हैं वहाँ पे। यहाँ से हम मेडिसिन को लिख के दे रहे हैं, भेज रहे हैं, वहाँ से वो ट्रीट भी हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए। ज़्यादा स्किन डिजीजेज और पेट की बीमारियाँ, पेट की बीमारी ज़्यादा है, लेकिन स्किन डिजीजेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पानी आपको पता है उधर था, उसकी वजह से ज़रा। मस्जिद त्याली मेडिसिन मस्जिद, यानी इस मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन से बराह रास्त ये फार्मेसी है उनकी, और टेली हेल्थ का सिस्टम भी, डॉक्टर बैठे हुए हैं। और ये इसी तरह ये देखिएगा, ये स्टोर भरा हुआ है, इसमें अभी मुख्तलिफ सामान है, जिसमें लिहाफ है, इसके अलावा तकिए हैं, पिलोज हैं, और अभी ये बाकी भी हर जगह पे मस्जिद के अंदर देखा कि ऑलमोस्ट जो भी कमरे खाली हैं वो सामान से भरे हुए हैं। तो नाज़रीन, यहाँ आते हुए मैं ज़रूर आपको क्लोजिंग करते हुए बताना चाहूँगा कि इस तरह के काम मसाजिद में, कभी ऐसे सैलाब आते थे ना, तो हमारे गांव में भी, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, गांव की मसाजिद में ऐलान किया जाता था, और लोग वहाँ बड़े जज्बे से वो सामान लेके पहुँचते थे। और कभी कोई आफत आ गई है, रावी आए रोज डूबा रहता था, वहाँ लोग डूब जाते थे, तो उनकी मदद के लिए मस्जिदों में फंड इकट्ठे होते थे। तो वो ख़त्म हो गया था सिलसिला एक अरसे से, बेहिसी थी माशरे की। शायद हम अपना सोचते हैं, मुसीबत में गिरे लोगों का नहीं सोचते। अल्लाह की मदद और अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी अगर चाहिए तो फिर हमें अपने आस पास दूर जो मुश्किल में गिरा हुआ है उसका सोचना पड़ेगा, फिर ही अल्लाह
हमारी तरफ आएगा। और यकीनन और भी ज़रूरी नहीं, ये अमल भी अल्लाह के करीब लाने का है। मेरा मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा नहीं सोचता, अगर कोई मुसीबत में घिरे अपने भाई की मदद का नहीं सोचता, तो फिर यकीनन उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि कहीं बेहिसी उसके ऊपर वारद तो नहीं हो गई। अगर हिस्स कायम है, अगर एहसास उसके अंदर मौजूद है किसी गरीब का, किसी ज़रूरतमंद का, मुश्किल में गिरे का, तो अल्लाह मदद करेगा। और अल्लाह करे ऐसी मसाजिद जहाँ इबादत गाहें हैं, जहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, साथ साथ हम ऐसे नेक कामों की तरफ भी रजू करें ताकि हमारे दीन और दुनिया दोनों जो है वो बेहतर हो सके। टीका खान सानी को मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से इजाज़त दीजिएगा, आपसे फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।